हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मार्केट में अभी काफी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में सबसे ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स गिरते हैं और ऐसी गिरावट के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल लार्ज कैप स्टॉक्स रहते हैं और फिर मिड कैप स्टॉक्स रहते हैं, जो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर बहुत कम गिरते हैं और जब मार्केट रिकवर होता है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न भी बना के देते हैं। और लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक से रिलेटेड एक इंडेक्स भी है, निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स। इसके अंदर 100 लार्ज कैप कंपनीज और 100 मिड कैप कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स होता है। अब आप पूछेंगे कि क्या कोई ऐसा फंड है इसके रिलेटेड जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकें, तो है ना, बजाज आलियांज लाइफ लेकर आया है निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड, जो कि 15 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। और इस फंड के अंदर क्या है कि मार्केट साइकिल के अनुसार आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होगा। जैसे अगर मान लो मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट का लार्ज अमाउंट जो है मिड कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर मार्केट वीक है तो ज्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा ताकि रिस्क कम हो। तो लार्ज कैप बढ़िया सेफ्टी देते हैं और मिड कैप में काफी अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। अब इस फंड के अंदर अल्फा का मतलब क्या होता है, तो अल्फा का मतलब होता है पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेटेड बाय स्टॉक, जो कि आउट परफॉर्म करता है बेंचमार्क इंडाइसिस को। तो मान लो अगर मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया है और हमारे पर्टिकुलर कोई स्टॉक ने 15% का रिटर्न दिया है, तो हमारे स्टॉक ने 5% का अल्फा रिटर्न दिया है, तो इसी का मतलब होता है अल्फा। और दोस्तों, आप पूछेंगे कि इंडेक्स फंड ही क्यों, तो इंडेक्स फंड का एक फायदा होता है कि जैसा इंडेक्स परफॉर्मेंस करता है वैसा ही सेम हमें रिटर्न देखने को मिलता है और इसके अंदर फंड मैनेजर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर इस एनएफओ के इंडेक्स की बात करें, मतलब निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स की बात करें, तो इसने 25.9% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 10 साल में और 34.2% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 5 साल में। और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने निफ्टी 200 अल्फा 30 के अंदर सन 2014 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 9.3 टाइम्स हो जाता 10 साल के अंदर। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो मतलब ओवरऑल सेफ्टी के साथ काफी अच्छे रिटर्न भी मिल जाते हैं। और अगर बात करें बजाज आलियांज की, तो ये इंडिया की लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बजाज फिनसर्व और आलियांज ग्रुप के बीच में, और इन दोनों का फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर काफी बढ़िया नाम है। बजाज आलियांज का जो सॉल्वेंसी रेशियो है 432% का और IRDAI मैंडेट है 150%। मतलब IRDAI मैंडेट से काफी अच्छा है, मतलब कंपनी फाइनेंशियली काफी स्टेबल है। और इसका जो टोटल AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना एसेट अपने अंडर में मैनेज करती है, तो 30 जून 2024 तक 1.16 लाख करोड़ रुपए। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का काफी विश्वास है बजाज आलियांज पर, क्योंकि बजाज ने काफी इंप्रेसिव रिटर्न भी बना के दिए हैं पास्ट के अंदर, जो भी इसके प्रीवियसली लॉन्च फंड्स है उसके अंदर। जैसे बजाज आलियांज स्मॉल कैप फंड मई 2023 में लॉन्च हुआ था, इसने 75% के रिटर्न दिए हैं सिंस इंसेप्शन। बजाज आलियांज लाइफ मिड कैप इंडेक्स नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था, इसने 33% के रिटर्न दिए हैं सिंस इंसेप्शन। बजाज आलियांज स्मॉल कैप इंडेक्स फंड मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था, इसने 32% के रिटर्न दिए हैं सिंस इंसेप्शन। तो मतलब देखा जाए तो बजाज के फंड्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और एडिशनली इनके एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट गोल अश्योर्ड 2 के अंदर एक रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस फीचर है, जिसमें लाइफ कवर फ्री है, एज लाइफ कवर चार्जेस विल बी रिटर्न along with fund value at maturity। और बजाज लाइफ यूलिप स्मार्ट वेल्थ गोल हैज वेरिएंट, जो कि एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है, जो कि अपने फैमिली मेंबर्स के गोल एश्योर करना चाहते हो जब वो इस दुनिया के अंदर ना हो, तो ये ट्रिपल बेनिफिट ऑफर करता है। अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए जिसकी लाइफ अश्योर्ड हो, तो पहला बेनिफिट है फ्यूचर प्रीमियम इंश्योरर के द्वारा पे किए जाएंगे और मैच्योरिटी फंड वैल्यू नॉमिनी को दी जाती है। दूसरा बेनिफिट है लाइफ कवर इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम एंड 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम इज पेड टू मीट इमीडिएट एक्सपेंसेस। और पॉलिसी होल्डर की डेथ पर इनकम बेनिफिट भी मिलता है, इनकम बेनिफिट इक्वल टू एनुअल प्रीमियम, जो दिए जाते हैं टिल एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, जो कि पॉलिसी होल्डर की वाइफ, चाइल्ड या पेरेंट्स के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। और NRI कस्टमर के लिए भी सुविधा है कि NRI कस्टमर कैन इन्वेस्ट एज मच एज दे वांट। अगर NRI कस्टमर 18,000 रुपीज मंथली इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करता है 10 साल के लिए, देन ही कैन गेट एज हाई एज 2 करोड़ रुपीज रिटर्न एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स एट एवरेज ऑफ 15 to 16% CAGR। तो इस NFO में जो इन्वेस्ट करने की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है।
पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर आप इसके इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देख सकते हैं और वहां जाकर आप आसानी से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस एनएफओ में आप 1700 पर मंथ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस फंड की जो एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू है 10 रुपए। फंड का नाम है बजाज एलियांज निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड और ये यूलिप 15 सितंबर 2024 तक ओपन रहेगा और इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 200 अल्फा 30 और इस यूलिप के अंदर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स के साथ साथ लाइव कवर भी मिलता है 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम और उसी के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑन द प्रीमियम पेड एंड मैच्योरिटी विल बी टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D फॉर एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 lakhs। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करो और बजाज एनएफओ के साथ इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक के साथ जिसके अंदर रिस्क कम होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर और भी कोई आपके सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।